नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आइए हम देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आपका आंसर है फैराडे की नियम। फैराडे के नियम पर पावर ट्रांसफर कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। अगर हम फैराडे की बात करें तो फैराडे के नियम के बारे में अगर डिस्कशन करें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा तो होता है वेबर, जिसे हम लोग डब्ल्यू से प्रतीक इसका मानते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? इसका सही आंसर है सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर सूक्ष्म तरंगे के बारे में हम बात करें तो सूक्ष्म तरंगों की खोज बोस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्म तरंगे की खोज की थी। विद्युत तरंगों की अगर बात की जाए तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत तरंगों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गुणन किससे मापी जाती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रोपोस्कोप से। देखिए, स्ट्रोपोस्कोप से हम लोग एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड की घूर्णन मापते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बैरोमीटर, एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर के बारे में तो आप देख सकते हैं बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए मच्छर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मक्खी, ऑप्शन बी में दिया है। मक्खी के बारे में बात करें तो एक मक्खी होती है जिसका नाम है सीसी मक्खी, जिससे निंद्रा जैसे रोग होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? आपको बताना है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घूर्णन को दैनिक गति के नाम से भी हम जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं। अगर कभी दैनिक गति से ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दैनिक गति पृथ्वी की कितनी होती है, पृथ्वी की दैनिक गति कितनी होती है, तो भी आपको आंसर वही बताना है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको आंसर बताना है मेथेनोइक अम्ल। लेकिन सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? अब यहाँ पर एक आपको सबसे प्लस पॉइंट याद रखना है कि जो मेथेनोइक अम्ल होता है, कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार अगर मेथेनोइक होता है तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको बताया जाए कि मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि चींटी में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, उसके बाद देखिए लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू और खट्टे फलों, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, नींबू होता है और आपके सिरके होते हैं, उन सब में आपका सिरके में एसिडिक होता है, सिरके में एसिडिक एसिड पाया जाता है, लेकिन नींबू और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिडिक की बात की जाए तो सिरके में, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। यूरिया की बात की जाए तो आपके मूत्र में, टार्ट्रिक अम्ल की बात की जाए तो आपका अंगूर हो गया, इमली हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ें क्या होती हैं? टार्ट्रिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे दिए खट्टे फलों में, तो जरूरी नहीं कि सभी खट्टे फलों में सिट्रिक पाया जाता है, क्योंकि इमली भी खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जैसे कि खट्टा मक्खन होता है, देखिए मक्खन में मीठा वाला भी होता है, तो मीठे में नहीं पाया जाता, जो खट्टा होता है उसमें आपका न्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल।
अगर हम फोटोवोल्टिक सेल के बारे में बात करें तो सौर सेल के संचालन का सिद्धांत फोटोवोल्टिक प्रभाव है और डेनियल सेल के बारे में जॉन फेडरिक डेनियल ने बताया था। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 पर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, आपका स्लो टेम्परेचर आप बोल सकते हो। तो कम टेम्परेचर की बात यहाँ पे जब की जाए तो उसके यंत्र को आप क्या बोलोगे? क्रायोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हाइग्रो और पायरो और टेको की अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपको बताना है कि पायरोमीटर से तापमान मापा जाता है, टैकोमीटर से आपको डिस्क एवं रोटेशन की गति मापी जाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 9 पे। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो आपको आंसर देना है ऑप्शन सी सिलिका। क्वेश्चन नंबर 10, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11, अगुण बल का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उसे तत्व को हम क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? आपका आंसर है कैथोड किरण। लेकिन अगर अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों किरण की बात की जाए, रे की बात की जाए, तो आपको बताना है इसका डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन कैथोड किरण की अगर बात की जाए तो आपको क्या बताना है भाई? कैथोड किरण का डिस्कवर किसने किया था? 1 मिनट, किसने किया था? तो सर विलियम क्रूक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैथोड किरण के बारे में बताया। अल्फा बीटा गामा की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 पर। 16 क्वेश्चन है आपका, पुस्तक 5.1 किसने लिखी थी? आपका आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी। क्या होगा? आपको बताना है सी होगा, चेतन भगत जी ने। चेतन भगत जी ने ये पुस्तक लिखी थी। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो चेतन भगत का पहला उपन्यास जो था वो है 5.1 है और इन्होंने मिस्टेक ऑफ माई लाइफ के लेखक चेतन भगत जी को ही माना जाता है क्योंकि इन्होंने ये भी लिखा था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। आपको याद रखना है 1974 में, मतलब 1974 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? देखिए नील नदी में कौन सी नदी नहीं बहने वाली है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि क्या बताएंगे? अल्जीरिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 के बाद आगे का, लेकिन अल्जीरिया की राजधानी अगर बात की जाए तो अल्जीरस है। यहाँ का मुद्रा है दिनार और भाषा यहाँ पे बोली जाती है अरबी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है? तो आपको बिना सोचे लगा देना है। क्या? तो भाई क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। बैसाखी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा त्यौहार युग में नहीं है, तो भाई बैसाखी कहाँ का है? आपको बताना है पंजाब का है। ठीक है, कहाँ का बताओगे भाई? पंजाब का है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय
मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, जिसका आंसर आप सभी को बताना है। और देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं हमारे ऐसे जो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हमें बताने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए भाई, टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी से कर दीजिए, है ना। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि टीचर मेहनत कर रहा है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये गलत बात है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपसे क्या मांग रहा है? छोटा सा प्यार है आपके लिए, ठीक है। आपको छोटा सा प्यार देना है अपने टीचर को, एक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन की अगर बात की जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इन्हें हम वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ये 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं और 1886 में कलकत्ता और 93 मतलब 93 में लाहौर और 1906 में ये कलकत्ता में बने, ठीक है। इन्होंने धन निकासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल की संज्ञा इन्होंने ही दी थी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ है? तो आपको आंसर बताना है। आपको क्या बताना है? 1919 में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ। रोलेट एक्ट की बात की जाए तो 19 मार्च 1919 में ये पारित हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1919 की इसकी स्थापना की गई थी और काला कानून भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा एक्ट समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय भी, एक मिनट सर, हाँ सर ठीक है, इसको स्लो कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, आइए फिर से रिपीट करते हैं। 19 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। 26 जनवरी 1919 की इसकी स्थापना की गई थी। इसे एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलैक एक्ट समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय भी ये थे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आगे की, ये देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक आपका काला कानून और यहाँ पे जो पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है WC बनर्जी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में किया गया था। इसकी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में, और राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ह्यूम मतलब MO में ये संस्थापक थे, ठीक है, जिनका नाम था एलन की अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 23 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और अगर बच्चे महात्मा गांधी की जब बात यहाँ पे होती है तो महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। एंड अगर हम बात करें इनका प्रथम आंदोलन क्या था? चंपारण आंदोलन 1917 में। महात्मा गांधी जी का नारा जो था करो या मरो। एंड एक इन्होंने बात और भी बोली थी, एक वचन था सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये गांधी जी का वचन था। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में ये बने। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। 24 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय विकास की जब बात की जाए तो आपको बताना है, क्या बताना है भाई, कि आप लोग बताओगे इसका आंसर 1952 में। मीन्स की आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर है अगस्त 1952 में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 26 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है भाई क्या? ऑप्शन सी हम्पी में, ठीक है, हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो आपका सही आंसर है 1884 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयले की जब बात की जाए तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बताना है कि भाई अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए आपका चंपारण, मतलब ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कंप्यूटर संस्कृतक दिवस का किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अब कौन से दिसंबर में क्या मनाया जाता है, आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है 1 दिसंबर एड्स दिवस, 3 दिसंबर विश्व संरक्षण दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को बनाया जाता है, लेकिन प्रवासी दिवस की बात की जाए तो आपको बताना है 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है भाई क्या, सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको टोटल 30 क्वेश्चंस बताए गए जो आपने खुद भी पढ़ा और देखा कि कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको इसका आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। और फिर से मैं एक बार पूछना चाहूँगी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे इस टाइम पे कौन सी प्रिपरेशन मीन्स कि कौन सा फॉर्म डाले हुए हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्यूज़ बनाए जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट आप फॉर्म डाल के रखे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और MTS के कितने स्टूडेंट हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।